क्या एक छोटा सा मुच्छर दुनिया के सबसे बड़े बादशाह को तबाह कर सकता है? आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जो जुल्म, गुरूर और ईमान की फतह की लाजवाल इलामत है। आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी आपके दिल और दिमाग को झंझोड़ देगी। नमरूद कोई मामूली हुक्मरान नहीं था। वो अपने दौर की सल्तनत का सबसे बड़ा और ताकतवर बादशाह था। उसकी सल्तनत इतनी वसीआ थी कि सूरज उसके इलाकों में कभी गुरूब नहीं होता था। लेकिन नमरूद सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक जालिम और काफिर भी था। उसने अपने आप को खुदा कहलवाने की जरात की और लोगों को अपनी इबादत पर मजबूर किया। जुल्म की इंतहा इस वक्त हुई जब उसने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में झोंकने का हुक्म दिया। लेकिन क्या आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जला दिया, या अल्लाह ने उस आग को गलजार बनाकर नमरूद के गुरूर को खाक में मिला दिया? आइए उस कहानी को तफसील से समझते हैं। नमरूद उस दुनिया का पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुद को जमीन का खुदा करार दिया। उसने अपनी सल्तनत में बदपरस्ती को आम किया और लोगों को हुक्म दिया कि वो उसकी इबादत करें। उसका ख्याल था कि वो जिंदगी और मौत का मालिक है, एक है। दिन उसने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं जिंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसके सबूत के तौर पर उसने एक मुजरिम को रहा किया और एक बेगुनाह को कत्ल कर दिया। फिर फख्र से कहा, देखो, मैंने एक को जिंदगी दी और दूसरे को मौत। उसके गुरूर की कोई हद न थी। लेकिन अल्लाह ने उसके इस दावे को चीलिंग करने के लिए अपने नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा। नमरूद का दरबार किसी शानदार त्यौहार से कम न था। उसका महल सोने और चांदी से जुड़ा हुआ था, जिसकी दीवारें बुलंद व बाला सितूनों पर खड़ी थीं। हर सितून पर कीमती पत्थरों से बने नक्श व नुगार थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे। दरबार के वसत में एक अजीम तख्त रखा था जो खालिस सोने से बना था और उस पर सरख मखमल की चादर बिछी हुई थी। तख्त के दाएं बाएं दो बड़े बत खड़े थे जिनके सर पर मोतियों के ताज चमक रहे थे। दरबार में हर रोज सैकड़ों दरबारी, सिपाही और गुलाम जमा होते। उनके लिबास हर रोज मुख्तलिफ होता था। रंग बरंगे रेशम से बने होते जिन पर सोने के धागे से कढ़ाई की गई होती। फजा में औद और खुशबुओं का धवां उठता था जो दरबार की शान और शौकत को दुबाला करता था। नमरूद जब तख्त पर बैठता तो उसके सर पर सोने का ताज होता जिसमें एक बड़ा याकूत जड़ा होता जो दूर से ही नजर आता था। उसके हाथ में एक असा होता जो ताकत और अख्तियार होता की अलामत था। दरबार में मौसीकी की आवाजें गूंजती थीं। बाजों और तबलों की थाप पर रकासाएं नाचतें, जबकि दरबारी इसकी तारीफ में कसीदे पढ़ते। हर तरफ से ए जमीन के खुदा नमरूद अजीम की सदाएं बुलंद होते। नमरूद इन तारीफों को सुनकर मुस्कुराता और अपने आप को सारी कायनात का मालिक समझता। उसके दरबार में कोई उसकी बात के खिलाफ बोलने की जरात ना करता था, क्योंकि उसका गुस्सा मौत का परवाना होता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दौर के वाहिद आजीम शख्स थे जो अल्लाह के वाहिद होने पर ईमान रखते थे। उन्होंने नमरूद के बतों की हकीकत को बेनकाब करने का फैसला किया। एक रात जब सब सो रहे थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के बतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने तमाम छोटे बतों को तोड़ दिया और सबसे बड़े बत के कुंधे पर कल्हाड़ी रख दी। सुबह जब लोगों ने यह मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने फौरन नमरूद को इत्तला दी। नमरूद गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने पूछा, ये किसने किया? लोगों ने कहा कि हमें शक है कि ये इब्राहीम का काम है। नमरूद ने फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और उन्हें अपने दरबार में पेश किया। दरबार में नमरूद ने तंजिया अंदाज में कहा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे बतों को तोड़ा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत सुकून से जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। ये काम तो इस बड़े बत ने किया जिसके कुंधे पर कुल्हाड़ी रखी है। उससे पूछो कि उसने ये सब क्यों किया। नमरूद हैरान हो गया। उसने कहा, ये बत तो बोल नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, तो फिर तुम इन बत्तों की इबादत क्यों करते हो जो ना बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न तुम्हें फायदा पहुंचा सकते हैं, नुकसान से बचा सकते हैं? ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों के दिल में शक पैदा हुआ। वो सोचने लगे कि वाकई अगर उन बत्तों में कोई ताकत होती तो वो खुद को क्यों ना बचा सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये बात उनके दिलों में घर कर गई और कई लोगों ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नमरूद के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसका गुरूर जख्मी हो चुका था और उसे लगा कि अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ना रोका गया तो उसकी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी।
उसने फैसला क्या कि इब्राहिम को आग में जलाया जाएगा ताकि लोगों के सामने उनकी मौत एक सबक बन जाए। नमरूद ने एक अजीम अलशान आग तैयार करने का हुक्म दिया। उसके लिए एक बहुत बड़ी 4 दीवारी बनाई गई जो 100 गुज बुलंद और इतनी ही चौड़ी थी। उसकी तामीर के लिए हजारों मजदूरों को लगाया गया। दीवारों को पत्थर और मिट्टी से मजबूत किया गया ताकि आग के शौले बाहर न निकल सकें। उसकी तैयारी में कई दिन लगे। हर तरफ से लकड़ियां जमा की गईं। जंगलों से बड़े बड़े दरख्त काटे गए जिनकी शाखें और तने उस 4 दीवारी में डाले गए। नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लकड़ियों की कोई कमी न हो। दौड़ दौड़ से गाड़ियां भर भर कर लकड़ियां लाई गईं। किसानों, ताजरों और आम लोगों से जबरदस्ती उनके जखीरे छीने गए। 4 दीवारी को लकड़ियों से इस कदर भर दिया गया कि इसमें एक सुई रखने की जगह न बची। जब लकड़ियां जमा हो गईं तो नमरूद खुद इस जगह का मायना करने आया। उसने अपने तख्त को 4 दीवारी के करीब रखवाया और बुलंद आवाज में कहा, ये आग इब्राहिम की तबाही का आगाज होगी। फिर आग लगाने का वक्त आया। सिपाहियों ने बड़े बड़े मुशालों से लकड़ियों को आग लगाई। शाले उठते ही आसमान तक जा पहुंचे। आग की तपश इतनी शदीद थी कि करीब खड़े लोगों के चेहरे जलने लगे। धुआं इतना गहरा था कि सूरज की रोशनी धंधला गई। आग के शालों की आवाज इतनी बुलंद थी कि लोगों के कानों में गूंज रही थी। रवायत के मुताबिक ये आग 4 साल तक जलती रही और उसकी शिद्दत इतनी थी कि कोई परिंदा भी उसके ऊपर से न गुजर सकता था। लेकिन सवाल ये था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में कैसे डाला जाए। आग इतनी शदीद थी कि उसके करीब ही नहीं जा सकता था, जाना भी नामुमकिन था। तब शैतान ने नमरूद के दरबारियों को मशूरा दिया कि एक बड़ी मंजनीक बनाई जाए। मंजनीक तैयार की गई और उसका तजर्बा एक बड़े पत्थर से किया गया। जब ये कामयाब हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव बांधकर उन्हें मंजनीक में रखा गया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाने लगा, आसमान के फरिश्तों ने अल्लाह से फरियाद की, आए रब, तेरा वफादार बंदा आग में डाला जा रहा है, हमें उसकी मदद की इजाजत दे। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अगर इब्राहिम मेरी मदद मांगे तो उसकी मदद करो। फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, हम आग को बुझा सकते हैं, हमें इजाजत दें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मेरा रब मेरी हिफाजत के लिए काफी है। तब हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, ए इब्राहिम, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, तुमसे नहीं, मेरे रब से। जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो अपने रब से मांगो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो मेरी हालत से वाकिफ है, ये काफी है। और फिर मौजिजा हुआ। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे, अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग फौरन गलजार बन गई। वहां फूल खुल उठे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तख्त पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करने लगे। नमरूद ने जब ये मंजर देखा तो वो हैरान रह गया। उसने सोचा था कि इब्राहिम जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन वो आग के बीच में सलामत बैठे थे। उसने पत्थर फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने उन पत्थरों को हवा में रोक दिया और बारिश बनाकर आग को बुझा दिया। आखिरकार नमरूद की सजा का वक्त आया। अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को उसके हमराह हो गए जिस्म में दाखिल किया। वो मच्छर उसके दिमाग तक पहुंच गया और नमरूद दर्द से तड़पने लगा। इसके सिपाही उसके सर पर हथौड़े मारते रहे ताकि दर्द कम हो, लेकिन कुछ न हुआ। बिलाखिर वो इसी दर्द में मर गया और उसका गुरूर खाक में मिल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। नमरूद का इंजाम हमारे लिए अबरत है कि गुरूर और जुल्म का इंजाम हमेशा तबाही होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।